शीर्षक शेरू की कहानी बंदीपुर का जंगल का बाग। एक समय की बात है, भारत के घने जंगलों में स्थित बंदीपुर नामक अभयारण्य में एक बाघ रहता था जिसका नाम था शेरू। उसकी चमकदार नारंगी चमड़ी पर गहरे काले धारियां थीं और उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी लगती थीं। शेरू सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वह पूरे जंगल का राजा था जिसे सभी जानवर डर के साथ साथ इज्जत भी देते थे। शेरू का जन्म एक तूफानी रात को हुआ था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश हो रही थी। उसकी माँ रानी एक अनुभवी और बहादुर बाघिन थी। उसने जंगल में वर्षों तक राज किया था। जैसे ही शेरू ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी माँ ने उसे जंगल का हर नियम सिखाया, शिकार कैसे करना है, दुश्मनों से कैसे बचना है और सबसे जरूरी जंगल में कैसे जीना है। 3 साल की उम्र तक शेरू एक ताकतवर, तेज और चतुर बाघ बन चुका था। वह हवा की तरह दौड़ता, नदियां तैरकर पार करता और छाया में ऐसे छिप जाता कि कोई उसे देख भी न सके। अब वह अपनी खुद की जमीन चाहता था, अपना इलाका, अपना जंगल। जंगल में रहना कभी आसान नहीं होता। एक दिन एक आवारा बाघ, जिसका नाम था भूरा, बंदीपुर के जंगल में घुस आया। भूरा बेरहम था। वह जानवरों को मारता सिर्फ मजे के लिए और जंगल में डर फैलाता। उसने शेरू की मां के इलाके पर भी कब्जा करने की कोशिश की। जब शेरू को यह खबर मिली तो उसका खून खौल उठा। अब उसे न केवल अपनी मां का बदला लेना था, बल्कि अपने सम्मान की भी रक्षा करनी थी। दोनों की पहली भिड़ंत कबिनी नदी के किनारे हुई। जंगल एकदम शांत हो गया। दो बाघ आमने सामने खड़े थे, दोनों की आंखों में आग, दोनों तैयार। फिर एक जोरदार दहाड़ के साथ दोनों भिड़ गए। पंजे चले, दांत चमके और धरती कांप उठी। घंटों तक जंगल में उनकी लड़ाई की आवाजें गूंजती रहीं। लेकिन शेरू ने सिर्फ ताकत नहीं, चालाकी से भी काम लिया। वह समय पर वार करता और भूरा थकने लगा। अंत में शेरू के एक जबरदस्त झपट्टे ने भूरा को जमीन पर गिरा दिया। भूरा घायल होकर जंगल से भाग गया। अब शेरू को कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। शेरू ताकतवर जरूर था, पर निर्दयी नहीं। वह सिर्फ तब शिकार करता जब भूखा होता। वह जंगल के संतुलन को बनाए रखता। उसके लिए असली शक्ति संयम में थी, हिंसा में नहीं। एक बार भीषण गर्मियों में जंगल के उत्तरी हिस्से में आग लग गई। चारों तरफ धुआं, लपटें और भागते हुए जानवर थे। लेकिन शेरू नहीं भागा। उसने जोर से दहाड़कर जानवरों को नदी की ओर भागने का रास्ता दिखाया। बाद में जब फॉरेस्ट गार्ड्स आए तो उन्होंने जानवरों के बीच शेर के पंजों के निशान देखे। वे समझ गए कि शेरू ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि दूसरों की जानें भी बचाईं। उनके लिए शेरू सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं, बल्कि जंगल का रक्षक था। लेकिन सारे खतरे जंगल से नहीं आते। एक दिन शेरू को इंसान की गंध आई। एक शिकारी जंगल में बंदूक लेकर घुस आया था। उसका इरादा था शेरू को मारकर उसकी खाल बेचना। शेरू चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जब शिकारी ने जाल बिछाया, शेरू छिपकर सब कुछ देखता रहा। रात को जब वह वापस आया, शेरू ने पीछे से हमला किया, लेकिन उसे मारा नहीं। सिर्फ जोर से दहाड़ा और उसे घेरकर पास ही मौजूद रेंजरों की ओर भगा दिया। शिकारी पकड़ा गया और शेरू फिर अंधेरे में गुम हो गया। साल बीत गए। शेरू बूढ़ा होने लगा। उसकी चाल धीमी हो गई, लेकिन आंखों की चमक वैसी ही रही। नौजवान शेर दूर से सलाम करते, कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। फिर एक दिन शेरू गायब हो गया। रेंजरों ने उसकी पसंदीदा जगह को ढूंढा, एक बरगद के पेड़ के नीचे, जहां उसके पंजों के निशान थे। न कोई संघर्ष, न कोई खून, बस शांति। जैसे जंगल ने अपने राजा को वापस बुला लिया हो। कुछ कहते हैं कि वह अब भी जिंदा है, कहीं झाड़ियों के पीछे से सबको देखता है। कुछ कहते हैं वह जंगल की आत्मा बन गया है।
लेकिन एक बात सब मानते हैं, शेरू सिर्फ एक जंगली शेर नहीं था, वह एक किंवदंती था।